गाइस, इट्स मी गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारी गेस्ट है मिस बबीता दुबे। बबीता, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। बबीता, मुझे एक बात बताओ, जब पहली बार डिसाइड किया दैट यू वांट टू बी एन एक्ट्रेस, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्या हुआ था? एक्चुअली मेरे फैमिली से पहले तो मुझे किसी ने अलाउड ही नहीं किया था। ठीक है। बिकॉज मेरी फैमिली में से किसी का भी बैकग्राउंड नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से। ओके। तो मैं फर्स्ट हूँ जो मैंने स्टार्ट किया। और जब मैंने सोचा था कि हाँ मुझे एक्टिंग करनी है, तो मैंने अपनी फैमिली को बोला कि नहीं, मुझे जाना है, बॉम्बे जाना है, और मतलब जाना है। तो उन्होंने बोला मुझे कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन हमसे बात मत करना। ओके। हाँ, तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मुझे जाना है। तो वो बातें करते हैं आपसे आज? हाँ, वो आज मुझसे बात करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाँ हमारी बेटी ने कुछ सोचा था और उसने स्टार्ट किया और वो कुछ ना कुछ करेगी आगे लाइफ में। बड़ा मैंने कुछ सोचा हुआ है तो उनको लगता है कि हाँ मैं अचीव करूँगी वो चीज़। तो इसलिए आज मेरे पेरेंट्स वगैरह मुझसे सब लोग बात करते हैं। अमेजिंग। अच्छा, आपकी जो फेमस वेब सीरीज़ हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म में हैं? सबसे फर्स्ट एंड फेमस वेब सीरीज जो मैंने पहली वेब सीरीज की थी वो की थी लेन देन, बिग शॉट पे। ओके। और वही सबसे ज्यादा मेरी फेमस भी हुई थी। उसको इनफैक्ट आई थिंक उसको अवार्ड भी मिला था। वाओ। हाँ, वाओ। मेरे को जहाँ तक याद नहीं, बट हाँ हमारे डायरेक्टर थे पुनीत सर। पुनीत गोयल। पुनीत गोयल। ओके। उन्होंने मुझे बताया था कि बबीता कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई है और उसको अवार्ड भी मिला है। तो सबसे फेमस मेरी वो थी। ठीक है, उसके बाद आपने कौन कौन सी सीरीज उसके की? बाद मैंने कंटिन्यूटी में की है। मैंने चमन चूरन किया है, खेत में बहार की है, और मतलब लमसम बहुत सारी की है, ऐसे नाम सबकी याद तो नहीं ये है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर हैं? अगर हम बात करें तो हिट प्राइम से लेके बिग शॉट, हलचल ओटीटी, जुगनू, प्लेमी और लुक ओटीटी, सब पे है मेरी। वाओ वाओ। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप पहले कुछ नहीं करती थी, लाइक यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, ओके। अभी और पहले में अपने आप में क्या फ़र्क देखती हैं आप? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, पहले मैं बिजनेस करती थी। वाओ। हाँ, मेरा खुद का बिजनेस था, बट मेरा सपना था कि मैं एक्टिंग करूं। तो ओके। मैं अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ पे एक्टिंग के लिए आई थी और मैंने एक्टिंग स्टार्ट करी और मैं यहाँ तक पहुँची। ओके। जैसे आप फ़ोन साइलेंट कर लें। हाँ, किया ठीक है। मैंने। हाँ। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे बबीता, यहाँ पे लाइफ बहुत ही अनसर्टेन है ना, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। तो क्या कभी अखरता है कि पहले की लाइफ अच्छी थी? ऐसा कभी होता है? हाँ, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे काम शुरू किया था, बॉम्बे में आके रही, तो पहले तो मुझे इधर का माहौल ही बिल्कुल नहीं समझ में आया था। बिकॉज मैं राजस्थान से हूँ, मुझे बहुत ही अजीब लगा था यहाँ पे, बहुत टाइम लगा। फिर मेरे को 3 महीने तक कोई भी काम नहीं मिला था यहाँ पे। ओके। 3 महीने में बिल्कुल ब्रेक पे थी। एक भी मेरे पास वेब सीरीज नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन मुझे लगा नहीं, ठीक है रुकना चाहिए, बैकआउट नहीं करना। अगर तुम आई हो और तुमने बैकआउट किया तो वो सही नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो 3 महीने के बाद मुझे पूरा काम मिलना स्टार्ट हुआ और उसके बाद मैंने बैक टू बैक वर्क किया फिर। ओके। तो इसमें आप हमारे जो फेवरेट कास्टिंग डायरेक्टर उन्हें थैंक यू बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बोलना नाम चाहूंगी। लीजिए। हमारे नरेश पाल जी फेवरेट कास्टिंग डायरेक्टर है। ऑलमोस्ट वो सब लड़की। तो बबीता, मुझे एक बात बताओ, हमारी इंडस्ट्री में ना कास्टिंग काउच इज़ वेरी कॉमन, ओके। आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं? एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है। ओके। बिकॉज यहाँ पे हमें जब कहीं से कोई कांटेक्ट मिलता है कि हाँ कोई मूवी है तुम वहाँ पे जाओ ऑडिशन दो, या कोई टीवी सीरियल है उसके लिए तुम जाओ ऑडिशन दो, तो हम किसी को फर्स्ट टाइम भी कॉल करेंगे और बोलेंगे सर हम आपके यहाँ पे ऑडिशन देना चाहते हैं, आप बताइए आपका कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, क्या आपकी टाइमिंग है। तो सबसे पहले तो उनकी टाइमिंग नाइट से स्टार्ट होती है। ओके। बोलते रात में मिलते हैं। सबसे पहले तो उनका ये पता नहीं रहता रात है। को क्या देखेंगे, कौन सा टैलेंट देखेंगे। कुछ नहीं पता होता है उनका। और फिर बस ये बोलेंगे हाँ हाँ कोई ना, तुम्हारा हो जाएगा, तुम आ जाओ, ठीक है। बस कुछ रहेगा यहाँ पे, कॉम्प्रो को सीपी बोला जाता है। सीपीपी। या सीपी, ओके। मतलब सीपी वर्क रहेगा, आर यू ओके ना। तो डायरेक्टली ये बोलते हैं। ओके। हाँ, ओके। और देन उसके अलावा? अगर लड़की रेडी है तो ठीक है, बुलाते हैं, जो उनकी टर्म्स कंडीशन रहती है वो लोग अपना फॉलो करते हैं, फिर बाद में पागल बना के भगा देते हैं। सिर्फ इतना चलता है इधर।
ओके, और काम वाम कुछ नहीं कुछ होता नहीं है? होता है, कुछ नहीं होता है। तो इवन अगर लड़की सोने को भी तैयार है तो भी कोई गारंटी नहीं तब कि भी काम गारंटी मिलेगा? नहीं है कि आपको यहाँ इंडस्ट्री में वर्क मिलेगा। और नहीं सोएगी तो वैसे भी गारंटी वैसे कि भी काम नहीं मिलेगा? फिर तो नंबर ही ब्लॉक हो जाएगा। ओके। फिर तो नंबर ही ब्लॉक हो जाएगा। मेरे को तो कम से कम इंडस्ट्री में कम से कम 200 लोगों ने ब्लॉक मार रखा है। शिट, मतलब इनका ईगो जो है वो पैंट के नीचे है, और यस, इनका पैंट के नीचे वाला ईगो हट हो जाता है। बिल्कुल। शेयर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे सपोज आप मीटिंग के लिए गए हो और जाते से ही मान लो उसने कहा कि हमारा घर ही ऑफिस है, कभी ऐसा हुआ कि आपको घर को ही ऑफिस बता रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, बोलते हैं कि ताऊ हमारा घर ही ऑफिस है, अगर आप कंफर्टेबल है तो आ जाइए। या फिर बहुत से लोग तो जो फ्रॉड लोग रहते हैं तो यहाँ पे अपने फेवरेट मॉल इन्फिनिटी मॉल, फ्री में, जहाँ चाय ना पिलानी पड़े, कॉफी ना चाय ना पिलानी पिलाने पड़े। पड़े तो वहाँ पे बुलाते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट अवॉइड करती हूँ। कल भी मेरे पास एक मैसेज आया था ओके। कि इन्फिनिटी मॉल में मीटिंग करते हैं, तो मैंने बोला ठीक कि है। मेरे को नहीं आना, बिकॉज तुम बर्गर तो छोड़ो, चाय भी नहीं पिलाओगे। करेक्ट, क्योंकि सारे लुखे हैं। हाँ, तो मैं बोली, मैंने कहा रहने दो, अगर तुम्हारा कहीं शूट चल रहा है तो लोकेशन पे बुलाना मुझे, मैं Correct. लोकेशन पे आके मीटिंग करूंगी। करेक्ट तो उस करेक्ट। बंदे ने मेरे को ब्लॉक मार दिया। ओ शिट। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जैसे कि कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के घर गए हो मीटिंग करने ऑफिस में, तो वो चाय पूछने की वजह से पूछे कि आप कौन सी दारू पीते हो, ऐसा कभी? मैं वैसे अवॉइड करती हूँ घर में जाना। जब ठीक मुझे है। कोई बोलता है कि घर ही हमारा ऑफिस है तो मैं अवॉइड करती हूँ, बिकॉज मुझे सही नहीं लगता वो जाना। ठीक है। तो अभी तक मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अमेजिंग। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, जैसे बहुत सारे ना जो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं वो मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट कैसे करते हैं? ऐश्वर्या राय को जानते हो? माधुरी को जानते हो? उनको मैंने बनाया है। अरे हमारे बगल में बैठ रहे थे, हमारे टेबल पे एक साथ चाय पीते हैं हम लोग। ये बोलते हो? तो पता है, हम ऐसे गले में हाथ डाल के बात करते हैं। और फोटो वोटो के पास कुछ नहीं होती होगी? नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और पता चला ऐश्वर्या राय तुम्हें जानती नहीं, गलती से तुम्हारा कुछ देख लिया तो 2 जूते और मारेगी। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जैसे कि बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के नाम पे डींगे मार रहे हो, कॉफ़ी टेबल पे कॉफ़ी का बिल देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन बातें कैसी हैं, मैं इसको जानता, मैं उसको जानता, ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस? हाँ, रहा है, इन्फिनिटी मॉल में बहुत रहा है मेरा, 1-2 बार ऐसा। अपना एक रहता है कि हाँ, एक वो हैंडबैग टांग के आते हैं, ठीक है। अच्छा सा लगता है कि हाँ ठीक है, कोई कास्टिंग डायरेक्टर है। हाँ। तो बोलेंगे हाँ हमारा अभी एक दुबई का प्रोड्यूसर आ रहा है, उससे मीटिंग करवाते हैं, ठीक है, वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। फिर 2 लोग और आएंगे, फिर वो बोलेंगे हाँ ये हमारे राइटर है, ये हमारे प्रोड्यूसर है, ऐश्वर्या राय को इन्होंने ही लॉन्च किया है। और मोनी रॉय को जानती हो तुम? मोनी रॉय हमारे बगल में बैठती, हम उसके साथ टीवी सीरियल्स करते हैं। और पता चलता है कि 7 दिन बाद उनको दोबारा कोऑर्डिनेट करो तो मिलते भी नहीं हो, कहाँ गए। ओके ओके, ये सारे फ्रॉड और फेक लोग हैं। सो अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, जैसे बहुत सारे ना कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स, प्रोड्यूसर, सेल्फ अक्लेम्ड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो कहते हैं कि आप कुछ पैसे भर दीजिए, आप कुछ पैसे भर देंगी तो हम आपको ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, हम आपको कास्टिंग के लिए बुलाएंगे। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ बहुत बार बोला गया मुझे, बट मुझे पता है कि ये सब फ्रॉड है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि भाई कोई भी आपको बोलता है कि हम आपको कास्ट करेंगे, हमारा एक फॉर्म है, एक हमारा कोई पॉलिसी है हमारे प्रोडक्शन हाउस का, तो प्लीज कहीं पे भी इन्वेस्ट मत कीजिए, बिल्कुल फ्रॉड लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जेन्युइन लोग रहते हैं वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्शन हाउस में बुलाते हैं और एक टाइमिंग पे बुलाते हैं। उनका टाइमिंग जो भी ऑफिस का रहता है 9 to 6 या जो भी रहता है, उस टाइमिंग पे बुला के बाकायदा आपका ऑडिशन लेते हैं। आप अगर फाइनलाइज्ड हो जाते हो तो वो आपको पूरा प्रॉपर कॉल करते हैं और उसके बाद देन पूरा वो प्रोसेस करते हैं। कहीं पे भी पैसे भरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टोटल फ्रॉड है वो। करेक्ट। और कभी ऐसा हुआ है जो न्यूड मॉडलिंग है, ये न्यूड मॉडलिंग वाले एक अलग लेवल का वो है, फ्रॉड है, कि आपको न्यूड मॉडलिंग के लिए बुला रहे हैं, आप अपनी न्यूड फोटो भेज दीजिए, आपका ऑडिशन है, सिलेक्शन है, ये कैसा होता है? ये मतलब ये वो लोग होते हैं, बोलते हैं कि हाँ मैगजीन शूट करोगी, मैगजीन फोटो शूट जो रहता है करोगी, तो लड़की ने अगर बोलती है हाँ ठीक है करेंगे, ठीक है, तो इंटरनेशनल होगा ये लॉन्च, इंडिया में लॉन्च नहीं होता है, बाहर ही लॉन्च होगा ये। ओके। तो लड़की बोली ठीक है, पेमेंट बहुत अच्छा पेमेंट मिलेगा आपको, 3 लाख रुपए, 5 लाख? नहीं 3 लाख तो बहुत कम बता रहे, 10 लाख मिलेगा, 12 लाख Okay. मिलेगा आपको। Okay. ठीक है। तो फिर लड़की बोली ठीक है, हाँ मैं करने के लिए ठीक हूँ, रेडी हूँ, कंफर्ट हूँ भाई, ठीक है 10 लाख मिल रहा है तो एक बार को मैगजीन शूट कर लेते हैं। हाँ। लड़की सोचती है कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर बात आ जाती है कि अच्छा आप अपने प्रोफाइल पिक्चर सेंड कर सकते हो,
तो लड़की पहले सोच समझ के सेंड करेगी, ठीक है हाँ अच्छे फोटोज भेजती हूँ। हाँ। जहाँ पे उनको बिगनी का फोटो नहीं मिलेगा तो अच्छा वो बिगनी वाला फोटो चाहिए हमें, वही देखनी हमको। हमको वही देखना। अच्छा वो क्या है ना, मैगजीन में थोड़ा स्लिम सेट चाहिए तो देखना पड़ेगा ना आपका बॉडी का शेप क्या है, बॉडी में दाग तो नहीं है, दाग तो नहीं है, क्योंकि फिर मेकअप से आपका हाईलाइट करना पड़ेगा, हमें हमारे मेकअप आर्टिस्ट को बताना पड़ेगा, फाइनलाइज्ड हो जाओगे। तो लाइक मतलब न्यूड भी मांगते हैं और बिगनी भी मांगते हैं। ओके। तो लड़की को इधर पागल बनाया जाता है इन चीजों से। और ये करेक्ट बिल्कुल गलत है। जो जेन्युइन लोग होंगे कभी आपसे ऐसे फोटो मांगेंगे ही नहीं। करेक्ट, और ये कभी नहीं होता है, कभी इससे नहीं फ्रॉड होता। है ये। ये- बबीता, ऐसा कभी हुआ है कि किसी शूट पे आपने शूट किया हो बट आपके पैसे फंस गए हो, ऐसा कभी होता है? अभी लेटेस्ट में ही हुआ है। अच्छा, किसके सेट पर हुआ? इफ़ यू आर कंफर्टेबल वी वुड लव टू नो। अभी नया ही एक ओटीटी था, ओके, उसके लिए मैंने 2-3 बार काम किया। ठीक है। फर्स्ट टाइम तो पेमेंट मिल गया, लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने शूट किया तो एक साथ 2 स्टोरी शूट की उनकी, बट उन्होंने मुझे चेक दिया, बट वो चेक किसी काम का नहीं था क्योंकि Okay. उसमें पैसे ही नहीं थे अकाउंट में, लगा के क्या करती, और अभी तक वो पेमेंट मुझे मिला भी नहीं। ओ, है तो ये चक्कर वाला। तो कैसे रिकवर करने का कोई प्लान है? लाइक यू श्योर यू विल बी एबल टू रिकवर इट? यस, मैं रिकवर कर लूंगी। जो टाइम दिया है, अगर उस टाइम पे मुझे नहीं मिला तो अगले दिन मैं बैंक में हूँ चेक लगाने के लिए। वाह, वेरी गुड। अच्छा, एक और बात बताओ, जैसे अमूमन लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि लड़कियां जो कि बोल्ड शूट कर रही हैं तो उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, बड़ा लोगों को लगता है बड़े पैसे मिलते हैं, तो आप बताना चाहेंगे आपको पर डे कितना मिलता है इफ़ यू आर कंफर्टेबल? हाँ हाँ कंफर्टेबल। देखो जो यहाँ पे पेमेंट मिलता है वो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मिलता है, डिपेंड करती है कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका नेचर, और प्रोफाइल में आपके प्रोफाइल पिक्चर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। आप कैसे भी दिखते हो रियल में वो मैटर नहीं करता, बट कैमरा जो रहता है उस पर आपका स्क्रीन पे जो एज रहती है वो क्या आती है वो मैटर डिपेंड करता है। तो जो आपका प्रोफाइल बोलेगा ना उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। तो जैसे किसी का कैमरे पे एज ज़्यादा नज़र आती है बट रियल में कम होती है, और किसी की एज रियल में ज़्यादा होती है लेकिन कैमरे पे कम नज़र आती है, तो उस अकॉर्डिंग वो पेमेंट दिया जाता है। तो मेरे को जो मिलता है वो मैं बता दूँ, मतलब 20 से 25K पर डे का। ओके, तो ठीक है, इट्स अ गुड अमाउंट। ओके, तो और लड़कों को कितना मिलता होगा? जैसे आपको 20 से 25 मिल रहा है, लड़कों को कितना मिलता होगा? लड़कों को उससे कम मिलता है, बिकॉज वो मैं नहीं बता सकती क्यों मिलता है, बट हाँ उनको लड़कियों से कम मिलता है, क्योंकि शायद यहाँ की बोल सकते कि सोच ऐसी है कि लड़कियों से ज़्यादा वेब सीरीज हिट होती है। इट्स अ फैक्ट, सही है ये। लड़कियां जितना बोल्ड करेंगी उतना ज़्यादा वेब सीरीज हिट होगी, तो लड़के मैटर नहीं करते, लड़के कोई भी वो चलेगा। ओके, और आप मंथ में कितने दिन शूट कर लेती होंगी? अमूमन आपको मंथली कितने पैसे आ जाते होंगे? हाँ मंथली जो मैं शूट कर लेती हूँ 4 से 5 शूट कर लेती हूँ, 2-3 मतलब मैं ओटीटीज का मिला के 5 से 6 बार शूट कर लेती हूँ, और जो मेरा मंथली इनकम है वो 70 से 80K। वेल डन, वेल डन। ओके, अच्छा मुझे एक और बात बताओ, यहाँ पे जब आप से पहली बार कोई मिलता है, पहली बार, तो वो आपकी आंखें देख के बातें करते हैं या गले के नीचे? ईमानदारी से हैं? वैसे तो वो सबसे पहले तो आंखें ही देखिएगा कि लड़की हमसे आंखें मिला रही है कि नहीं मिला रही है। Okay. अगर मिला रही है तो हाँ लड़की स्ट्रांग है, बात कर सकता हूँ मैं इससे। और उसके बाद फिर वो नीचे देखना स्टार्ट करेगा, फिर जब नीचे देखेगा तो उसकी आंखें ऊपर आएंगी ही नहीं, नीचे ही रहेंगी। फिर वो नीचे देख के ही बात करेगा कि हाँ नीचे कहाँ कितना भरा हुआ है। हाँ, इन्हें भरी पूरी लड़कियाँ चाहिए होती है ना, सब कुछ बड़ा बड़ा। सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, जिसका कम होगा उसको तो पसंद ही नहीं करते हैं। हाँ, इन्हें एकदम भरी पूरी ऐसे सब कुछ बड़ा, बम बड़े बूब्स, ठीक सब कुछ। है ना? अच्छा, कभी ऐसा हुआ है लाइक आप किसी प्रोडक्शन हाउस में मिलने गए हैं एंड आप बहुत खूबसूरत है, आप हकीकत में बहुत सुंदर है, आपके बगल में कोई लड़की बैठी है जो किसी काम की नहीं है लेकिन उसका सामान बड़ा बड़ा है, तो ऐसा हुआ है कि आपसे पहले उसका सिलेक्शन हो गया हो? बहुत बार, मैं बहुत बार हुआ ऐसा। मैं देखती हूँ कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे भी इतना भरा होना चाहिए। नहीं, वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि तुमने क्या है एक एज के बाद मेहनत करवाई होगी, ये 12-13 साल से शुरू हो जाती हैं, तो ये बचपन की मेहनत है जो रंग लाके अभी दिख रही है। हाँ मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि हाँ फिगर की वजह से, क्योंकि बोल्ड में तो एक्सेल, डबल एक्सेल ये सब चलता है, और मेरा जो है वो मीडियम है, तो मैं हाँ छोटा है। छोटा। बहुत बार तो बोलते हैं कि बोल्ड के सबसे ज्यादा ही छोटा है। ओहो, हाँ यहाँ सारी आंटियाँ चाहिए होती है ना। सबको मतलब ये पसंद आता है कि हाँ
ऊपर से नीचे तक कितना भरा, किधर से कितना एंगल निकला हुआ है, हाँ, वो ज्यादा अच्छा जैसे लगता है। टायर निकले होने चाहिए, बिल्कुल, है ना? उनको क्या प्रेस करने में मजा आता है। अरे हाँ, वो तो है, तो वो सीन है, गोश्त होगा तो ही तो दबाएंगे। तभी तो दबाएंगे। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, जैसे आप कभी किसी कोऑर्डिनेटर को मिल रही हैं और आपकी पहली मीटिंग है, तो ऐसा कभी हुआ है कि वो आपसे कहे कि यार अपने कपड़े खोल के दिखा दीजिए वाइल ऑडिशनिंग, आप अपने को टॉपलेस करके दिखा दीजिए या बिकनी पहन के दिखा दीजिए ऑडिशन के टाइम पर, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, बिकॉज मैं कभी ऑडिशन देने भी जाती हूँ तो सबसे पहले मैं पूरा चेक करती हूँ, जो मुझे ऑडिशन के लिए बुलाते भी हैं तो उनसे पूरा डिटेल लेती हूँ कि आप कौन से प्रोडक्शन हाउस से हो, आप वाह। क्या वहाँ पे किस पोस्ट पे आप हो और वहाँ पे आपका क्या वर्क है। पहले आप मुझे अपने प्रोडक्शन की डिटेल दो, बाद में आपको मैं अपनी डिटेल दूंगी, तब मैं ऑडिशन देने आऊंगी। वाह यार, पहली पढ़ी लिखी लड़की हो, कितनी पढ़ाई की है? मैंने बीएससी किया है, ग्रेजुएशन। वाह, मतलब पूरा हर्बेरियम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिक्स सब पढ़ के बैठी हो। वेल, बहुत अच्छी बात है। पता है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ की लड़कियाँ 10th पास भी नहीं है, तो प्रोफाइल तो बहुत बड़ी बात है, वो नाम भी नहीं पूछ पाते। सो उनको ऐसा लगता है ना कि कहीं हमने नाम पूछा तो कि हमसे गुस्सा ना हो जाए, या हमारे हाथ से कोई बड़ा ऑडिशन चला ना जाए, कहीं हम सेलेक्ट हो रहे हो तो सेलेक्ट ना हो, तो वो इस डर से नहीं पूछती। बट मेरा मानना है कि ये आपके राइट्स है, आपको पूछना चाहिए करेक्ट, कि आप किस प्रोडक्शन हाउस से हो। आपके ऑफिस की भी एक टाइमिंग होती है, आप अपने ऑफिस का टाइमिंग बताओ और आप लोग किस टाइम पे अवेलेबल हो, उसी टाइम पे मैं आऊंगी। बिकॉज बहुत से प्रोडक्शन हाउस होते हैं कि आर्टिस्ट को बुला लेते हैं लेकिन 3-3 घंटे तक बैठा के रखते हैं, ऑडिशंस ही नहीं लेते हैं। तो पहले ही आप एक टाइमिंग फिक्स करके जाओ और बोलो कि मैं इस टाइमिंग पे आ रही हूँ, मुझे इस टाइमिंग पे अपना ऑडिशन देना है, अदरवाइज मैं नहीं आऊंगी। तो आप ऑडिशन देने से भी पहले उनसे स्क्रिप्ट मांगो। आप वहाँ पे अगर कोई ऑडिशन देने जा रहे हो तो पहले स्क्रिप्ट मांगो कि मुझे स्क्रिप्ट दो कि मुझे किस चीज़ का ऑडिशन देना है। जब तक मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ूंगी तो ऑडिशन कैसे दूंगी, मुझे भी तो एक प्रैक्टिस चाहिए ना। करेक्ट। तो पहले आप स्क्रिप्ट मांगो उस चीज़ की। दोस्तों, ये पहली लड़की है, मैंने आज तक इतने लोगों के इंटरव्यूज़ लिए एंड आई मस्ट हैव इंटरेक्टेड अबाउट 200 गर्ल्स। तुम पहली लड़की हो जो स्क्रिप्ट की बातें कर रही हो, ठीक है? सो तुम बीता, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, मुझे एक बात बताओ, जब बेड सीन्स होते हैं तो क्या आपसे पूछा जाता है कि यंग हीरो होगा, बुढ़ा हीरो होगा, मोटा होगा, पतला होगा? नहीं, बताते ही नहीं है। बहुत सारे ओटीटीज ऐसे हैं कि जब शूट करवाते हैं तो बताते ही नहीं है कि आपका किसके साथ रहेगा, बुढ़ा रहेगा, यंग रहेगा, कोई कुछ नहीं पता होता है। बस डायरेक्टली ले जाते हैं, बोलते हैं शूट करना है और हम लोग डायरेक्टली जाते हैं, शूट करते हैं। तो ऐसा अनईजी होता है क्योंकि यंग लड़कों के साथ तो फिर भी इट इज़ फाइन। अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता ना हम किसके साथ शूट कर रहे हैं। यंग्स के साथ मतलब ये रहता है कि ठीक है, एक एज के हैं, हाँ, कर लिया, हो गया। और वो लोग थोड़ा फास्ट, मतलब बिल्कुल मिच्योर रहते हैं इन चीज़ों। आज की जनरेशन आप जानते हो तो वो फटाफट शूट को निकाल देते। लेकिन जो बूढ़े लोग रहते हैं उनके साथ बहुत दिक्कत रहती है। उनके साथ शूट करने का मतलब है कि 4 से 5 टेक लेना। हाँ, वो जानबूझ के लेते हैं, पता है, क्योंकि उन्हें लड़कियां मिल नहीं रही होती हैं, अचानक से मिल रही हैं तो टूट जाओ तो 4 से 5 टेक उनके साथ कंफर्म है। ऐसा कभी हुआ है कि जैसे आप सीन दे रहे हो और आपको ऐसे फील हुआ हो कि वो आदमी मतलब वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा होता है कभी? हाँ, होता है, बहुत बार होता है। और मैं बीच में बहुत बार रोक भी देती हूँ कि नहीं, बस आप अभी कट कीजिए और थोड़ा मुझे रिलैक्स होने दीजिए, उसके बाद करेंगे, बिकॉज ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब आप रोक दीजिए। तो मैं बहुत बार शूट रोक देती हूँ ऐसे। ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे आपने प्रोड्यूसर को इशारा किया हो कि यार ही इज सो अनईजी, कभी सुनते हैं वो? हाँ, सुनते हैं। हाँ, लड़कियों को इस मामले में सपोर्ट करते हैं। हाँ। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो लोग रहते हैं, वहाँ पे कैमरामैन टीम रहती है। कई बार हम कैमरामैन को भी बोल देते हैं, भाई तो फटाफट कर ले, जैसे भी हो सकता है। हाँ। मैं इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ बिल्कुल भी, तू कर ले बस। तो कैमरामैन का भी रहता है, हाँ यार लड़की कंफर्ट नहीं है, जैसे भी जिस भी एंगल से हमें शूट मिल रहा है हम बस शूट करते हैं और फटाफट लड़की को फ्री करते हैं, तो लोग साथ देते हैं। तो आज तक आपने जितनी भी सीरीज की हैं उनमें सबसे खराब जिसके साथ बेड सीन रहा हो वो कौन था? नाम आप ले सकती हैं, हमने ये हक दिया हो अपने एक्टरों को। नहीं, वो एक बुड्ढे ही थे। ओके, नहीं थे, नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो भी एक एक्टर है। नाम ले सकती हो, मैं उनसे भी कल इंटरव्यू लूंगी तो उनसे पूछ लूंगी मैं। नहीं, हो सकता है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो हो सकता है। ओके, इसलिए मेरी फर्स्ट सीरीज में ही था वो।
ओके। नाम ऐसे कोई ऐसे हिंट, कौन सी सीरीज थी, सीरीज का नाम बताओ। लेन देन। लेन देन सीरीज के जो बुढ़े अंकल थे वो अच्छे नहीं थे, ठीक है। अच्छे नहीं थे, मतलब नेचर वाइज अच्छे थे, बट उनके साथ जो सीन्स थे हाँ। उनके साथ मैं कंफर्ट नहीं थी। एक्चुअली हो क्या रहा था सेट पे, हाँ, वो कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक थे, भरे पड़े थे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ बस मिल गई, ठीक है। हाँ। तो उनको बहुत क्या पसीना जो आता है एज लोगों में, ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहती है, तो उनको बहुत आ रहा था। दो तो ऐसी चले हुए थे, ऊपर से फैन चला हुआ था, बंदे का पसीना नहीं रुक रहा कौन था इतना हॉट? वो बंदा रुक ही नहीं रहा था। तो बोली यार क्या, बस मैं अपने मन में बोली, मैंने कहा भाई घुसेगा क्या अंदर? तो बोलता हाँ मैं तैयार हूँ, अब मौका तो दो। उसके इरादों से लग रहा था कि हाँ वो ठीक है, रेडी है, वो उसके इरादों से लगा था ये। तो उस टाइम पे मुझे लगा ये होता है। और फेवरेट जो एक्टर, मेल एक्टर में किसके साथ आपको बेड सीन करके ऐसा लगा कि यार अच्छा था, जो बहुत कंफर्टेबल रखता है लड़कियों को? इस मैटर में मैं अगर बोलूँ तो गौरव सिन्हा। सिन्हा, ओके। गौरव सिन्हा, आप अच्छे हैं, मुझे अच्छा लगा आपका नाम सुन के। गौरव सिन्हा मतलब वो आर्टिस्ट की जो गर्ल्स रहती हैं, हाँ। उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब उनके साथ जब वो बेड सीन्स देते हैं तो पहले वो उनको पूछते हैं कि आप कंफर्टेबल हो ना, वाह। अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप रोक देना वहीं पे मुझे बीच में, मैं रुक जाऊंगा और मैं साइड हो जाऊंगा। तो मुझे उनका वो अच्छा लगता है कि हाँ वो बंदा है कि लड़कियों को समझता है कि हाँ लड़की वाह। और वो बाय फेस भी पहचान जाते हैं लड़की के साथ जब बेड सीन देते हैं कि लड़की कंफर्ट है या नहीं है। Amazing. तो और उनको लगता है नहीं है कंफर्ट, तो खुद ही डायरेक्टर को और कैमरामैन को रोक दे, भाई रुक जा, अभी थोड़ा इनको रिलैक्स होने दे, फिर शूट करेंगे। तो वो लवली। मुझे और आपने कभी कोई लेस्बियन सीरीज की है जिसमें आपके लेस्बियन सीन रहे हो? लेस्बियन मैंने 2-3 कर लिए। ओके, तो कौन कौन सी लड़कियों के साथ किया आपने, कोई एक्टर? एक तो मैंने प्रियंका चौरसिया के साथ किया था, ठीक है। और एक थी मुस्कान, वो यहाँ की नहीं है, बॉम्बे की नहीं है, वो दिल्ली की थी। अग्रवाल, मुस्कू अग्रवाल? नहीं नहीं, मुझे पूरा नाम नहीं पता, वो फर्स्ट टाइम ही आई थी इंडस्ट्री ठीक में। है। बट उन्होंने शायद 1 या 2 ही वेब सीरीज की, इससे ज्यादा उन्होंने वेब सीरीज की नहीं है। ठीक है। तो उनके साथ वो बंदी फर्स्ट टाइम आई थी। हाँ। तो वो लेस्बियन के लिए बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं थी। उसको लगा कि मैं लेस्बियन हूँ। ओह। और उसको लगा कि मैं बस उसके ऊपर चढ़ गई। मैं बोली भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं लेस्बियन नहीं हूँ। हाँ, मैं बस सिर्फ ये आदमियों में सीन हूँ। है, ठीक है, मतलब तुम सीन दो और इसको यहाँ माइंड में सेट नहीं करना है। हाँ। इसको यहीं से डिलीट करके फिर घर जाना है। हाँ। क्योंकि ये सीन है और हमें देना है। और बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे पता भी नहीं कि हाँ मेरा लेस्बियन सीन है, डायरेक्टर देखता है कि हाँ ये कर सकती है तो हैंड टू लेस्बियन सीन दे देते हैं। ओके, और तीसरी कौन थी? तीसरी एक और लड़की थी मेरे साथ, वो भी नई आर्टिस्ट थी, उसका नाम गुरमीत कौर। ओके, तो ऐसा तो नहीं कि आप एक्सपर्ट बन गई हैं इसलिए आपको नई नई लड़कियां दी जा रही हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट ये है, मेरे को जो भी रहता है सीन से मतलब रहता है, सीन कोई सा भी हो, लेस्बियन हो या फिर किसी जेंट्स के साथ हो, मैं कर देती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मेरे माइंड में ये सेट है कि हाँ ये सीन है और ये मुझे देना है, मैं यहाँ पे काम करने है, मुझे काम खत्म करके बस देना है। ओके, तो कंपैरेटिवली एक बुढ़े के साथ सीन करना है, एक यंग लड़के के साथ सीन करना है और एक लेस्बियन करना है, अब तीनों में से सबसे ज़्यादा क्या प्रेफर करेंगे? सबसे ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी तो यंग के साथ करूँगी, बिकॉज मैं बुढ़े के साथ ज़्यादा कंफर्ट नहीं होती हूँ। करेक्ट, वो उनकी अलग ही क्रियाएं चलने लग जाती हैं। अलग ही चलती है उनकी। हाँ। यंग लड़के जो होते हैं एक बार को कोऑपरेट करते हैं कि ठीक है हो जाए, और वो थोड़े से उनको भी एक आदत हो जाती है ना बोल्ड करते करते, तो उनको पता है कैसे सीन देना है और कैसे Correct. फटाक से करके निकल जाना है ऐसे। लेकिन बुड्ढे जो रहते हैं वो लगे ही रहते हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, ऐसा कभी हुआ है कि आप कोई सीन देने वाली हैं और लड़के के मुंह से एकदम गंदी सी स्मेल आ रही है, उसके शरीर से स्मेल आ रही है, ऐसा कभी हुआ आज तक? नहीं, मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, बिकॉज सेट पे माउथ फ्रेशर दिया जाता है, परफ्यूम वगैरह सब अपना कैरी करते हैं, तो मेरे साथ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ओके, और कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूछा हो कि यार स्क्रिप्ट दे दो, तो उन्होंने कहा आप स्क्रिप्ट करने आई हैं? हाँ, बहुत बार मैं शूट करने जाती हूँ, मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। ओके। सेट पे ही डायलॉग्स बोले जाते हैं, उधर से काम पूरा बोलते हैं, हमें रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि मेन फोकस तो जहाँ होता है वो वहीं होता है। तो डायलॉग्स का कोई मैटर ही नहीं रहता है, और डायलॉग्स हमेशा स्क्रिप्ट से अलग ही होते हैं, क्योंकि Bold एक्टर में परफॉर्म ही नहीं कर पाते ना। नहीं कर पाते हैं, तो बोल्ड में ये रहता है कि स्क्रिप्ट होगी तब भी आपको नहीं मिलेगी।
स्क्रिप्ट सिर्फ 3-4 लोगों के हाथ में रहती है। ईडी हाँ, और ईडी मत बोलो, एडी। अच्छा ईडी का बहुत टेंशन है मुझे। एडी और कभी कभी तो कैमरामैन भी लेके बैठ जाते हैं जबकि उनका कोई रोल भी नहीं हाँ। है, फिर भी उनके पास स्क्रिप्ट रहती है, पता नहीं वो क्या पढ़ते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। हाँ डायरेक्टर रहते हैं, प्रोड्यूसर तो आते ही नहीं, उनको मतलब ही नहीं होता हाँ है। हाँ, और कभी कभी स्पोर्ट बॉय भी लेके बैठ जाते हैं, तो स्क्रिप्ट उनके हाथों में होती है। ओके। आर्टिस्ट लोगों के हाथों में स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी आपको। आर्टिस्ट लोग कभी इस कोने में बैठे, कभी उस कोने में बैठे, हाँ, और देख रहे हैं इसके और साथ देख- सीन है। बस इतना चलता है, स्क्रिप्ट से किसी को मतलब नहीं होता है। इसके बाद का जो हम एपिसोड करने वाले हैं वो हमारा लास्ट एपिसोड है, Okay. और वो इससे ज़्यादा हॉर्नी होने वाला है। तो ये बताओ, कभी सेट पर लाइव एनकाउंटर्स देखे हैं कि कपल जो एक्टर्स हैं वो बाथरूम में जाके या मेकअप रूम पे जाके उन्होंने सेक्स कर लिया हो, ऐसा कुछ? बहुत से रहते हैं, जैसे कि आपको पता है बोल्ड शूट करते हैं तो ठीक है, हाँ। लड़का लड़की में हो जाता है। ओके, तो ये नॉर्मल कुछ एक दो के नाम बताना चाहेंगे आप? नाम मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहूंगी उनके। तो ये जनरली पैकअप तक का वेट करते हैं ये लोग, या ऐसे भरे पड़े होते हैं और उसे बीच में घुस जाते हैं मेकअप रूम में, बाथरूम में? मोस्टली पिकअप का वेट करते हैं सब लोग। कितने इनमें वो है ना। और ये जैसे बॉम्बे में अगर शूट हो रहा हो तब होता है, या आउटडोर शूट होता है तब होता है? मोस्टली आउटडोर पे होता है, बॉम्बे में नहीं होता है ना? outdoor सब रहता है। तो आपने लास्ट जो आउटडोर किया था वो कहाँ पे किया था? सीरीज का क्या नाम था? मैंने आउटडोर जो किया था वो गोवा में शूट किया था। ओके। वो मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी, मैं उसके शूट के लिए गई थी, तो वहाँ पे मैंने देखा था। अच्छा हाँ, वहाँ पे एक देवी जी थी जो हर बंदे को ट्राई कर रही थी। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, ये मैटर मुझे पता है। मैं सही हूँ? वाह, आई एम जीनियस। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे जब आप मेकआउट सीन शूट कर रहे होते हैं, सबको पता है वो सीन है, रियलिटी कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आपके कंफर्ट जोन का कितना ख्याल रखा जाता है? कंफर्ट जोन का पूरा ख्याल रखा जाता है। मतलब लड़की से पहले पूछा जाता है कि आप कंफर्ट हो ना। वो मतलब मुश्किल से 4 से 5 लोग अंदर रहते हैं, इससे ठीक ज्यादा नहीं है। रहते। मतलब डायरेक्टर रहता है, कैमरामैन रहता है मेन, और उनके 2-3 लोग रहते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं रहता है। पूरे गेट्स बंद रहते हैं। ठीक लड़की है। का मतलब पूरा ऐसा सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। और उनके साथ एक लड़की अंदर रहती है जो उनको बाथरूम दे सके मेकआउट होने के बाद, और वो मतलब उनको कवर कर सके, तो वो चीज़ पूरी रहती है वहाँ पे। ओके, और कभी ऐसा हुआ है कि लाइक जब आप मेकआउट सीन शूट कर रही हैं, इस खलन के दौरान सीन के जब हम हम्पिंग शॉट कर रहे होते हैं, ऐसा कभी हो कि आपको फील हुआ कि लड़के का डिस्चार्ज हो गया हो, रिलीज हो गया, ऐसा कभी फील हुआ है? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। ओके। हाँ। एंड इरेक्शन था उससे, ऐसा पता चल, ऑफ कोर्स पता चलता है। हाँ, पता चल जाता है, बट मेरे साथ कभी नहीं हुआ है ऐसा। क्योंकि क्या हुआ, जब मैं एक बार आपके सेट पर आई थी ना, तो वहाँ पे कोई अच्छी बाथरूम नहीं थी, वो आपके रूम पे थी, तो मैंने वो आदमी देखा था, बड़ा अजीब सा था वो, पता नहीं। हाँ, जब वो सीन मेरा ही चल रहा था, बिकॉज मैं ही बैठी थी वहाँ पे। ओके। और आप ऐसे निकल के गए थे वॉशरूम के लिए। साइलेंट कर लो। करो करो, क्या करे अभी। अरे भैया। हाँ, सो हाँ, हम वहाँ पे देख लो, अब देखोगे तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जब आपके सेट पर मैं पहुँची थी और मयंक का ही शूट था, तो मैं आपके रूम पे गई, तो मैंने वहाँ पे बड़ा अजीब सा आदमी देखा। वो कैसा था आपका सीन? वो मेरा मेकआउट का ही सीन चल रहा था, और उधर वॉशरूम वो एक ही था। हाँ। तो सब लोग वो वही वॉशरूम यूज कर रहे थे, बट उधर मेरा ब्रेक चल रहा था। ओके। हाँ, तो जैसे मेरा ब्रेक हुआ तो शायद आपको पता नहीं था कि मेकआउट चल रहा है उधर। हाँ, मुझे नहीं और पता आप था। वॉशरूम के लिए चली गई थी। हाँ, तो हाँ। मैं ऐसे बाथरोब उठ के पहन के बैठी हुई थी। तो मैंने कहा यार, बेचारी सी लड़की पे ये जमूरे जैसा आदमी क्यों बैठा दिया गया है? वो बुड्ढा अंकल थे। हाँ हाँ, बहुत अजीब से लग रहे थे वो। अच्छा, मुझे एक और, ये हम लास्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अगर कभी ऐसा हो कि आपको जो बोल्ड इंडस्ट्री में कोई आर्टिस्ट के साथ बिल्कुल काम ना करना हो, मतलब आखिरी चॉइस भी हो तो वो भी होनी चाहिए, ऐसा कौन होगा और क्यों? नहीं, अभी तक तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। सो यू डूइंग वेल। हाँ। सो हम आपको दिल से बेस्ट विशेस देंगे, Thank you so much. एंड वी विश यू लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक। और आप अपना इंस्टा हैंडल बता दें अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें। यस, मेरा इंस्टा हैंडल है @बबीता दुबे। सो गाइज, ये थी हमारे साथ बबीता दुबे, और इनके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप कोई सवाल इनसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे लिख के भेज दें, मैंने फिर बुला लूँगी, ठीक है? और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास कोई जेन्युइन इवेंट है, कोई जेन्युइन काम है, बहुत जेन्युइन है, तो इन्हें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये ज़रूर करेंगी। एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, बाय बाय।